Hello everyone. In this video, we'll see how to make a good SOP for your MBA colleges, interviews, and forms. So let's dive in. So before I delve into how to make an SOP, in my Telegram group, description in the link below, I share everyday content that I read, which is helpful for your interview. And I'm also going to launch one of my interviews GDPI course, जहाँ मैं सिर्फ 12 लोगों को लूंगा, जिसमें से 7 लोग ऑलरेडी हो चुके, 5 लोग बचे. So if you are someone who has got a decent percentile and want a personal mentor, make sure that everything is covered from business news to technical news, political news, and economics, accounts वगैरह सब cover हो, and obviously mock interviews and GDs. I'm definitely going to give all to you at a very nominal price. You can get in touch with me on Telegram, clear any doubts that you might be having, and we can move forward with SOP. तो दोस्तों, कैट पूरा हो गया, स्नैप आज खत्म हो रहा है, और भी एग्जाम होने के बाद आप जब कॉलेजेस के फॉर्म फिल करोगे, एंड अभी भी एक्सआईएमबी का फॉर्म दिया, उसमें भी एसओपी की जरूरत थी. एंड बहुत लोगों ने मुझे एसओपीज भेजे और उन्हें ये नहीं पता था कि एसओपी कैसे बनाते हैं. उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से अपने एसओपी बनाए हुए थे, एंड कहीं से देख के कुछ भी लिख के they just made sure that they made something. But you need to realize that SOP is a very very important document, because इंटरव्यूअर्स के हाथ में वही चीज जाएगी, वो उसे पढ़ेंगे. आप जो आज लिख रहे हो, 3 या 4 महीने बाद आपको इंटरव्यूज में उसी का आंसर देना होगा. यू कैन नॉट चेंज योर आंसर्स. सो एवरीथिंग यू राइट इन योर एसओपी शुड बी वेरी पर्सनल एंड ऑल्सो वेरी क्लियर. ये नहीं कि आज आप कुछ लिख लो, कल जाके कुछ और बोल दोगे. I am setting this very very clearly. You cannot copy someone SOP and think कि हो जाएगा. It has to be very personal. So, what is an SOP and why is it needed, हेमंत? ये तो बताओ. SOP एक सिंपल मतलब फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसका मतलब ये है कि आप जो ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, आप MBA करना चाहते हो, वो किस लिए करना चाहते हो, आप XIMB ज्वाइन करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो. What is your purpose to be here? How we'll go in this video? I'll tell you. I've told you the meaning of SOP, how to write an SOP, what are do's and don'ts, and finally some pro tips. So stick to the end of the video, and you will definitely by the end of it get a very good understanding of how to write an SOP. I'll share my FMS SOP as well to clear things for you. I don't have another SOPs. I think XIMB का मेरे पास नहीं है, but I think FMS SOP will help you get the gist of what I want to say. तो एसओपी किसी भी कैंडिडेट की मोटिवेशन, इंटेंशन, इन सबको जानने का एक जरिया है, जो मैंने पहले कहा. एंड दैट इज हाउ यू शुड प्रोजेक्ट योर राइटिंग एज वेल इन एसओपी. एंड उसके लिए आप एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. दैट स्ट्रक्चर इज मोर देन इनफ टू गेट यू गोइंग. फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डू यू थिंक एमबीए केम इन योर माइंड? मतलब ऐसी क्या चीजें हुई तुम्हारी लाइफ में तो तुमको लगा नहीं यार, मैं तो एमबीए के लिए एकदम सही बंदा हूँ. अगर मैं एमबीए नहीं कर रहा तो मैं अपने लाइफ के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ. या क्या ऐसी चीजें हुई तुम्हारी लाइफ में जिसने तुम्हें प्रॉम्प्ट किया कि नहीं, तुम्हें एमबीए करना चाहिए हेमंत, यू आर मेड फॉर एन एमबीए. व्हाई शुड आई बी डूइंग एन एमबीए? फर्स्ट थिंग. सेकंड, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ एन एमबीए? आपका गोल क्या है एमबीए करने का? ऑब्वियसली कुछ एक गोल सबका होता है पैसा, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कोई मेरे को फेंकना नहीं है कि नहीं मेरा तो पर्पस लर्निंग एंड ऑल था, वो भी हो सकता है. बट पैसा वॉज वन ऑफ द की पर्पसेस ऑफ डूइंग एन एमबीए. बट फॉर सम पीपल जो लोग पहले से अच्छा कमा रहे थे, उनके लिए जॉब चेंज भी हो सकता है. कुछ जो स्टार्टअप करना चाहता है, उनके लिए यहाँ पे जो आपको लोग मिलेंगे, जो नेटवर्क बोला जाता है, वो भी एक पर्पस हो सकता है. सो एवरीवन माइट हैव डिफरेंट पर्पस. सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? The second point is you say what you will get out of an MBA. This should mostly contain of your long-term goal in some way or the other. That will help you. And third, if you have space left, is why do you want to do it from this college? For example, XIMB. Let's say I am someone who is very enthusiastic about marketing, but XIMB is a college which is not known for marketing. And if I write कि मेरे को आगे जाके marketing manager बनना है, it's not that कि वहाँ पे roles नहीं है marketing के, but there are better colleges for marketing, and that is known in public. So I cannot sustain my claim पूरी तरह से ये बोल के कि मेरे को marketing में अच्छा करियर शुरू करना है तो XIMB बेस्ट रहेगा, because there are better colleges. But if I want to say, let's say I'm in Bhubaneswar, I want to be here around my family and all, XIMB मेरे लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, and that is how it is very personal. XIMB का कितना पुराना legacy है. I think it's older than some of the IIMs. The alumni network, the people who come here, everything that you can leverage. This is just me giving an example. FMS मार्केटिंग के लिए माना जाता है, तो मैं काफी अच्छे से लेवरेज कर सकता हूँ कि हाँ, FMS को मेका ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आई बिलीव FMS कैन गिव मी अ लॉट ऑफ गुड चांसेस और अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट माय करियर.
And it is a very legit reason to be here. It is in Delhi, it is a mecca of marketing, it can give you good reasons, like good opportunities to start your career. There are good case comps for FMS, good industry का इज्जत बहुत industry बहुत इज्जत करता है FMS का. There is low fees. You can leverage so many things, and that is how it becomes personal. So 3 points what I told. MBA का ख्याल क्यों आया? MBA से लेके क्या निकलोगे? इसी कॉलेज से MBA क्यों करना है? And that is how, friends, your SOP gets complete. So now comes the part of do's and don'ts. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा एक एक करके. First is make your SOP really concise, which is in the do's. कंटेंट मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है, साइज मैटर नहीं करता. आई एम रिपीटिंग, द साइज ऑफ योर SOP डज नॉट मैटर until the content is not good, the quality is not good. Make it engaging, make it like a story. It's your story. अपना स्टोरी को अगर आप in an engaging manner नहीं बता पाओगे तो कौन बताएगा? And that story is something that the interviewers have to buy. So make sure that whatever you are saying makes sense, is concise, doesn't take a lot of time for them to read, and they read till the end. बीच में ये मन ना करे कि यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, छोड़ो इसका SOP में नहीं पढ़ना. Second, the first and the last paragraph of your SOPs matters a lot. So you need to start very good, close very good. बीच का फिर भी थोड़ा बहुत मैनेजेबल है. प्रो टिप हियर, अगर आपको किसी चीज के बारे में पक्के से बात करनी है, देन यू स्टार्ट लाइक फर्स्ट लाइन में लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ. सपोज करो 3 पैराग्राफ लिख रहे हो, तो फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट 2 लाइन के अंदर आपको वो चीज जरूर लिखा होना चाहिए जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं दुकान में बैठा था अपने, मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यूअर्स मुझसे मेरे दुकान के बारे में पूछे, तो मैं फर्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ, हैविंग वर्कड इन माय फैमिली शॉप फॉर मोर देन 2 years, आई बिलीव. तो अब उनके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस आ जाएगा. ठीक है, इसको इस बारे में बात करने के लिए पता नहीं, बट ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है. एंड इफ दे आस्क मी, देन आई विन, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग दैट दे कैन आस्क रिगार्डिंग माय शॉप. सो इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट वेरी वेल, फर्स्ट लाइंस में लिखो. थर्ड, डोंट ट्राई टू बी इमोशनल. अब बह मत जाना, ये इंडियन आइडल नहीं है कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा. एग्जाम्पल मत देना कि मैं तो स्ट्रीट लैम्प्स के नीचे बैठ के पढ़ता था और मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, आज मैं यहाँ पे, इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं MBA करूँ. ये इमोशंस काम नहीं आते. यू आर स्टेपिंग इनटू बिजनेस, यू आर स्टेपिंग इनटू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज टफ, मैनेजमेंट इज रफ. इट विल रिक्वायर यू टू बी वेरी टफ. Emotional stories don't buy, and professors here are most of the time thinking very logically than emotionally. So make sure that you don't find your escape in over emotions. Don'ts में पहला, इसको वोकैबुलरी हैवी मत बनाओ, बहुत ही ऐसा मत बनाओ तोड़ फोड़ शशि थरूर का SOP है. कीप इट योर SOP, सिंपल इंग्लिश, पढ़ के अच्छा लगे. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गुड एट वोकैबुलरी, प्लीज गो ऑन. बट इफ यू आर समवन हु इज नॉट गुड एट वोकैबुलरी लाइक मी, और मेरे को नहीं पता मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स, मैं मतलब सिंपल इंग्लिश बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल, एंड मैंने अपना SOP एकदम तड़कता फड़कता वोकैबुलरी में लिखा. इंटरव्यू में जाके वहीं मैं प्लेन इंग्लिश बोल रहा हूँ, एक भी अच्छे शब्द का यूज़ नहीं किया. उनको पता चल जाएगा कि ये SOP आपने नहीं लिखी है. फर्स्ट. Second, even you don't know if the professor knows English or not well. By English, I mean those high vocabulary words. He might or she might not be a reader as you are. They might not be acquainted with a lot of words, and they are human. It's human to accept that you don't know something, and they will very well accept it. But you need to make sure that everything you write is understandable to them, because they are the decision makers. और अगर आपने वहाँ पे कुछ कर दिया कि नहीं भाई मेरे को तो अपना vocab दिखाना है, मैं शशि थरूर हूँ, gone. You are definitely gone. Do's, ensure there is no grammar error. एक सिंपल है, ग्रामरली में जाओ, चेक करो. क्विलबॉट है, चेक करो. अपना कोई दोस्त है जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, ग्रामर में अच्छा, जाके उसको दिखा दो, सॉर्ट आउट करो. बट मेक श्योर दैट देयर आर नो ग्रामर एरर. जो भी SOP आपने लिखा है उसको एक आई वुड से गूगल ट्रांसलेट में लिखो, एंड फिर प्रेस करो माइक वाला बटन, जिससे वो आपको सुनाए. टेक्स्ट टू स्पीच में जाके सुनो उसको, एंड खुद से देखो कैसा लग रहा है. इज इट डिलीवरिंग द राइट थिंग इन अ राइट मैनर? क्योंकि सुन के आपको पता चलेगा कि जो आंखों को अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है वो सुनने में अच्छा हो, राइट? एंड दिस इज पॉसिबल. यू नीड टू एंश्योर दैट एवरीथिंग यू आर राइटिंग शुड बी प्लेजेंट टू हियर एज वेल एज गुड टू इवन रीड. तो यू नीड टू सी द बैलेंस, एंड गूगल या टेक्स्ट टू स्पीच वाले जो भी है, दैट वुड वर्क रियली रियली वेल फॉर दैट. लास्ट डूज एंड डोंट्स में अपना जो SOP है वो किसी और को जाओ दो और बोलो भाई प्लीज देख लो. थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मैटर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका जो SOP है वो भी कोई थर्ड पर्सन पढ़ेगा, एंड दे शुड बी फाइन कि हाँ मैं अच्छे चीज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और एटलीस्ट दैट पर्सन हैज रिटन समथिंग ऑफ सेंस, या मतलब कुछ नॉनसेंस नहीं लिखा, या ये गलती है वो गलती है. व्हेन यू गिव इट टू अ थर्ड पर्सन एंड गिव इट टू अ पर्सन हु इज रियली क्रिटिकल,
लाइक ठीक है, मोराइल डाउन कर दे या मोराइल डाउन हो जाए वो आपकी गलती है। ऑनेस्टली मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी ने आपकी गलतियां निकाली और फिर आपको मोराइल डाउन हुआ है, सो यू नीड टू चिल अप, नॉट द पर्सन, बिकॉज द पर्सन, it's very hard to criticize someone. Let me be very honest. And if there's someone who is genuinely criticizing you and giving you critical feedback, you should implement rather than taking it on heart. And that is why third person review matters a lot. So give your SOP to a third person and try to make sure that they are satisfied with your SOP, and I'm sure that interviewers will also be satisfied. एक और प्रो टिप देता हूँ, प्लीज 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 अपने एसओपी में प्लेसमेंट्स आरओआई जैसा कुछ मत लिखना। आई मीन एफएमएस में सिर्फ एक सेंस बनता है आरओआई का, बट और जगह मत लिखना प्लीज। फर्स्ट इट्स वेरी क्लीशे, एंड सेकंड लाइक आई डोंट इवन थिंक इट्स राइट टू से इन एन एसओपी कि आप यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए आ रहे हो। प्रोफेसर्स विल रियली गेट ऑफेंडेड। एट द एंड ऑफ द डे those people who are taking your interviews are B school professors, and again trust me, they really don't care about placements. B school professors care about your academics. They want to ensure that you know stuff. Placement उनका headache नहीं है. So please make sure that placements is not one of your reasons. And final pro tip, do not open with a quote. Please do not open with a quote. बहुत क्लीशे हो गया है, सब लोग कर रहे हैं, and मज़ा भी नहीं आता। पहले एक बार अच्छा भी लगता था कभी कभी, बट अब मज़ा भी नहीं आ रहा। एंड ऑल्सो दैट एसओपी का कैरेक्टर लिमिट इतना हो गया, कभी 1000 कभी 500 कैरेक्टर्स। यू डोंट वांट टू वेस्ट योर स्पेस इन समथिंग दैट वोंट actually deliver your value or your message. So don't waste space and don't open with a quote. बीच में कहीं डालना है फिर भी डाल सकते हो, please don't open with it. So this is all I had to say about how to make an SOP and how you should structure it, to be very honest. Tips दे दिया, do's and don'ts दे दिया, but now let's see my FMS SOP. So right now on your screen is my FMS SOP, and this is a 998 character SOP. You see how I have written. First, मेरे को अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बात करना था, तो मैंने अपने फैमिली बिजनेस के बारे में लिखा। फिर मेरे को हेल्थ के बारे में बात करनी थी, मैंने उसके बारे में लिखा। फिर मैंने दिखाया कि ये सब करने की वजह से मेरे अंदर कुछ स्किल्स है, और उसके बाद मेरा कुछ रियलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से मुझे लगा मैं MBA करना चाहता हूँ। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल मैंने लिख दिया कि हाँ मुझे ये करना है, एंड उसके वजह से मुझे कंक्लूजन हुआ कि MBA इज़ द वे फॉरवर्ड, कि हाँ मेरे को MBA करना चाहिए, बिकॉज मैंने अपनी दुकान में काम किया, मैंने लीडरशिप पोस्ट ली, मैंने कुछ स्ट्रेटेजिक वो किए, क्या बोलते हैं ना, कॉम्पिटिशन्स किए, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए, एंड देन जो भी किया, उसके बाद मेरे को लगा यार MBA इज़ द वे फॉरवर्ड, और मेरा शॉर्ट टर्म गोल बन गया कि MBA करना है ताकि मैं अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकूँ। सो व्हाट इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल? माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू डू दिस, जो मैंने लिखा है, डिसीजन मेकिंग कोर्स और मार्केटिंग एट अ रेप्यूटेड कंपनी बाय फुलफिलिंग माई शॉर्ट टर्म गोल। सो होता क्या, लॉन्ग टर्म गोल आप एक बार में फुलफिल नहीं कर सकते, इट्स अ लैडर दैट यू विल हैव टू क्लाइंब। तो what I'm trying to say, I hope you are able to understand. What I'm trying to say is, if you establish कि हाँ मुझे अपना शॉर्ट टर्म कुछ शॉर्ट टर्म बास्केट्स है जो मैं कवर कर करके अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचूंगा, और उसमें से अभी के लिए मेरा पहला शॉर्ट टर्म बास्केट है MBA करना। That will help me reach my long term goal. You are sorted, my friend. That is how you should go. And then I wrote why I want to be in FMS. Last but not the least, कि उसके प्रोफेसर्स अच्छे हैं, पीयर ड्रिवन हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, वो जो सब चाहिए वो सब मिलेगा। वेरी सिंपल, आप देख सकते हो इंग्लिश कितनी सिंपल है, मैंने कोई टफ वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। मैंने शुरुआत की उस चीज़ से जिसके बारे में मुझे बात करना था, उसके बारे में बात हुई मेरे FMS इंटरव्यू में। व्हेन आई गिव यू द FMS अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यू विल गेट टू नो दैट इस बारे में बात हुई थी। व्हाट आर माय शॉर्ट टर्म गोल्स एंड व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म गोल एंड हाउ FMS will lead me there. Very simple SOP, very good SOP. Like from most of the people I got it vetted, I received very good reviews, and no doubt इससे अच्छे SOPs भी हैं। Right now this is the one I have to offer, but I'll definitely try to get more SOPs from someone peers I know, and I'll update it in my Telegram group, which you can join by the description given in the link below. So I hope guys this video added value, and now you'll be able to write a good SOP. If you need any help, reach out to me in Telegram, join the group, and I really wish you all the best, because I want to see you all in really good colleges. I hope some of you come to IIMK and we meet. Till then, till the next video, enjoy your time and let me know in the comments how was the video, did you like it, and what next do you want to make me a video on. Thank you so very much for spending your time here, and all the best for upcoming further processes, exams, and there are a lot of festive seasons coming up, so relax a bit as well. Rest भी ज़रूरी है. Thank you. Good day.